जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी से एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो शोपियां जिला के नंदीगांव के अंदर जो एक मुठभेड़ कुछ देर पहले शुरू हुई थी, उसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी। और जिस प्रकार से कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए मिशन ऑल आउट के तहत जो आतंकियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों और भारतीय सेना का जो लगातार जो अभियान जारी था, वह अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है। और कुछ देर पहले जो शोपियां के नंदीगांव के अंदर एक एनकाउंटर मुठभेड़ जो सुरक्षा बलों के साथ शुरू हुई थी, उस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को जहन्नुम का रास्ता हमारी भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों द्वारा दिखाया गया। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस समय कश्मीर घाटी के शोपियां नंदीगांव से आ रही है। यहाँ पर आतंकियों के पाए जाने की जो सूचना, जो खुफिया तंत्रों के अनुसार जो सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के पास जो पहुंची थी, उसके बाद वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही गश्ती दल वहां पर पहुंचा, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान जो था, जैसे ही वह दल वहां पर पहुंचा तो वहां पर छुपे हुए जो नंदीगांव के अंदर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर जो जिहाद को जम्मू कश्मीर के अंदर बुलंद करने के लिए, जो जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोगों का लहू बहाने के लिए, कश्मीर घाटी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उसे लहू लुहान करने के लिए, उसे सुर्ख करने के लिए जो आतंकवादी जिस मंसूबे से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करते हैं, उन आतंकियों के सफाई के लिए जो मिशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी के अंदर जो स्वच्छता अभियान इस समय सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया था, वह कामयाबी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सैनिकों को घात लगाकर निशाना बनाने के लिए बीती रात को भी एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान पर हमला किया था। और बड़ी खबर ये इस समय की आ रही है कि शोपियां के नंदीगांव में जो एक मुठभेड़ जो कुछ देर पहले शुरू हुई थी, उसमें एक आतंकवादी को भारतीय सेना द्वारा जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि ये जो मारा गया आतंकवादी है, इसकी अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि ये कौन सी तंजीम से था, कौन से देश से था और पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग लेकर कब जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ, ये अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन खबर ये आ रही है कि नंदीगांव शोपियां के अंदर इनकाउंटर मुठभेड़ जो जारी है, अभी और भी जो आतंकवादी हैं उस स्थल पर होने की जो संभावना है। और सुरक्षा बलों ने उस क्षेत्र को, तमाम क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ करके घेर लिया गया है और मुठभेड़ इस समय जारी है। लेकिन एक बड़ी खबर और अच्छी खबर यह है कि भारतीय सेना ने एक आतंकवादी को नेस्तनाबूद कर दिया, उसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया और उचित स्थान पर उसे जहां भेजना था, वहां हमारी भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों द्वारा भेज दिया गया। पाकिस्तान लगातार पूरे विश्व पटल पर जिस प्रकार आतंकियों को ट्रेनिंग देकर आधुनिक हथियारों से लैस करके समूचे विश्व के अंदर आतंक और समूचे विश्व को दहलाने की जो साजिश पाकिस्तान जो आतंकवादी मुल्क है वह लगातार रचता रहता है। और एक बड़ी खबर जो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार कई दिनों से वायरल हो रही है कि 26 जनवरी के दिन पाकिस्तान के अंदर ही जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, बलोच, जो एक आज़ादी का संघर्ष वहां पर चल रहा है, वहां पर एक पाकिस्तानी जो सेना की जो एक टुकड़ी थी, पाकिस्तान सेना की एक जो चौकी थी, उसके ऊपर वहां पर हमला किया गया और 10 पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे, पाकिस्तानी जो सैनिक थे, उनको वहां पर ढेर कर दिया गया। और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जितने भी जो ट्रेनिंग आतंकी लॉन्च पैड है, वहां पर जिन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करवाया जाता है, उन तमाम आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, भारतीय सेना हो, लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। और कश्मीर घाटी को जल्द ही आतंक मुक्त बनाने का जो हमारा जम्मू कश्मीर की सेना का जो लगातार सपना है, वह लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये जो मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी, उसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी और कितने आतंकवादी वहां पर सक्रिय हैं, कितने छुपे हुए हैं इस एनकाउंटर के दौरान, इस बात की अभी पुष्टि होना बाकी है। जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस एनकाउंटर को लेकर, शोपियां के नंदीगांव एनकाउंटर को लेकर हमारे पास पहुंचेगी, तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप देखते रहे बाहु से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।